हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड। तो तीनों का हमें जो है ऑब्जर्व करना है, देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। विद द फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है इट इज अ मल्टीसेलुलर फंगस, सेकंड में गिवन है पेनिसिलियम इज अ यूनिसेलुलर फंगस एंड थर्ड में गिवन है जो एल्ब्यूको है ये पैरासाइटिक फंगस होता है मस्टर्ड। ऑप्शन है फर्स्ट ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, सेकंड में गिवन है ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, third में given है only statement third is correct and fourth में given है both statement first and statement third are correct। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो किंगडम फंजाई होता है कंस्टिट्यूट करता है यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिपेंड करता है दूसरा ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी, शो करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग अबाउट किंगडम फंजाई इज कि जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रेफर करते हैं टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना प्रेफर करते हैं। अब जो है हम यहाँ पे वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ईस्ट जो है मल्टीसेलुलर फंगस होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम क्लास एस्कोमाइसिटीज में, किंगडम फंजाई में क्लास एस्कोमाइसिटीज में। तो जो एस्कोमाइसिटीज है कॉमनली कहा जाता है सेक फंजाई कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट की, तो ईस्ट विद एन एक्सेप्शन, जो ईस्ट होता है ये क्या होता है, ये यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड बियर की मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगस होता है, नॉट मल्टीसेलुलर फंगस। नेक्स्ट गिवन है पेनिसिलियम यूनिसेलुलर फंगस होता है, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। जो पेनिसिलियम है ये भी बिलोंग करता है द क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड जो पेनिसिलियम होता है, पेनिसिलियम ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर फंगा होता है। लाइक एस्कोमाइसिटीज में जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं एस्कोमाइसिटीज ये मोस्टली मल्टी सेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर होते हैं। फॉर एंड पेनिसिलियम के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, बेसिकली ये सोर्स होता है किसका, एंटीबायोटिक का सोर्स होता है ऑफ एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एज पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंगस होता है नॉट यूनिसेलुलर। स्टेटमेंट थर्ड गिवन है कि एल्ब्यूको जो है पैरासाइटिक फंगस होता है मस्टर्ड। तो यहाँ पे बात करेंगे हम क्लास फाइकोमाइसिटीज की, फाइकोमाइसिटीज एज एल्ब्यूको जो है ये बिलोंग करता है टू क्लास फाइकोमाइसिटीज एल्ब्यूको। एंड एल्ब्यूको जो है ये क्या होता है, बेसिकली ये पैरासाइटिक फंजाई होता है ऑन मस्टर्ड, इट्स अ पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, एंड जो एल्ब्यूको होता है डिपेंड करता है किस पे, मस्टर्ड पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब जो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन के बने कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों फॉल्स है। सेकंड में गिवन है ऑल, जो जितने भी अब स्टेटमेंट गिवन है वो इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा एज स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि सिर्फ स्टेटमेंट थर्ड ही करेक्ट है, तो यस दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट ऑप्शन गिवन है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो तो फॉल्स है, करेक्ट नहीं होगा ये भी ऑप्शन। आंसर विल बी ऑप्शन 3 ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। आंसर विल बी थर्ड, दैट इज ओनली स्टेटमेंट थर्ड इज correct।
I hope you understood it well. Best of luck.